दो ऐसी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक अखाड़े में एक दूसरे की जानी दुश्मन सी मालूम होती हैं। इन्हीं दो जानी दुश्मन राजनीतिक पार्टियों में मौजूद थे दो जिगरी दोस्त, जिनकी दोस्ती के किस्से आज भी सियासत के गलियारों की शान हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं द चौपाल। द चौपाल में हमने आपसे कहा था कि हम राजनीति की एक अनोखी सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और पेश है आज की राजनीति। राजनीति आज कहती है कि यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, यहाँ कोई अपना नहीं होता, कौन कब क्या खेल कर जाए ये किसी को पता नहीं होता। ये ऐसी दुनिया है जहाँ हर नेता विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के लोगों को भी शक की निगाह से देखता है और छोटी छोटी बातों को भी छुपा ले जाता है। आज के माहौल में ऐसा लगता है कि राजनीति बस राजनीति न रहकर दुश्मनी हो गई है और नेता बस नेता न रहकर दुश्मन। आज एक पार्टी का नेता दूसरी पार्टी के नेता के लिए कब कितना जहर उगल दे पता ही नहीं चलता। वो अपने विरोधी खेमे के खिलाफ कितनी गिरी हुई बात कह दे पता ही नहीं चलता। यही वजह है कि आज राजनीति के क्षेत्र को राजनीतिक गलियारे ना कहकर राजनीतिक दलदल कहना ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अगर इसी राजनीति में बस थोड़ा सा ही पीछे चलें तो ये एक दोस्ती की कहानी सुनाती है। ऐसी कहानी जो आज की राजनीतिक छुअन से बहुत दूर है। ये दोस्ती है दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं की। दो ऐसी अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो राजनीतिक अखाड़े में एक दूसरे की जानी दुश्मन सी मालूम होती हैं। इन्हीं दो जानी दुश्मन राजनीतिक पार्टियों में मौजूद थे दो जिगरी दोस्त, जिनकी दोस्ती के किस्से आज भी सियासत के गलियारों की शान हैं। ये किस्से हमें बताते हैं कि साफ राजनीति क्या होती है और यही किस्से कहते हैं कि बात जब देश की हो तो राजनीति और विरोध एक किनारे और देश की इज्जत सबसे पहले। राजनीति के इस भाग में हम बात करने आए हैं कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव और भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती पर। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद आज भी देश का बच्चा बच्चा जानता है। ये मतभेद तब भी ऐसा ही था। कांग्रेस के दिग्गज नेता पीवी नरसिम्हा राव बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त थे और राजनीति में एक दूसरे की पार्टी का विरोधी होने के बाद भी उन दोनों की दोस्ती राजनीतिक दायरों से बाहर ही रही। दोनों में खूब छनती थी, हंसी मजाक भी होता था। राव साहब वाजपेयी जी से गुरु कहते तो वाजपेयी जी भी हंसते हुए जवाब देते, राजनीति को आजकल गुरु की नहीं गुरु घंटाल की जरूरत है। और इसके बाद दोनों ठहाका लगाकर हंस देते। उनकी दोस्ती को लेकर एक बार किसी ने अटल जी से पूछा था कि आपकी पार्टी को आपकी और नरसिम्हा राव की दोस्ती से ऐतराज नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी अपनी जिस शालीनता और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे उसी के साथ उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा, मैं पार्टी से पूछकर दोस्ती नहीं करता और पार्टी को मेरी दोस्ती से ऐतराज होना भी नहीं चाहिए। दूसरे लोग तो इनकी दोस्ती का सम्मान करते ही थे, ये दोनों नेता भी एक दूसरे का बराबर सम्मान करते थे। और बहुत से ऐसे किस्से हैं जो आज इसका सबूत देते हैं। एक किस्सा कुछ यूं है, इस्लामिक देशों का एक संगठन है OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और हमारा दुश्मन पड़ोसी पाकिस्तान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इसी बात का फायदा उठाते हुए जिनेवा में पाकिस्तान ने 27 फरवरी 1994 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सामने भारत की आलोचना करते हुए कहा, भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सामने कश्मीर में हो रहे तथाकथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये बड़ी सोची समझी चाल थी जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ चली गई। देश में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव देश को इस आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश में जुटे हुए थे। ऐसे में अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग OIC की ओट लेकर पाकिस्तान की तरफ से दायर याचिका को मान लेता तो भारत पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बहुत से प्रतिबंध लग जाते और देश के हालात उस वक्त ऐसे नहीं थे कि ये कोई प्रतिबंध झेल सके। देश पहले से ही मुश्किल के दौर में था और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगे प्रतिबंध उसे और झुका देते। पीवी नरसिम्हा राव ने इस मामले की कमान अपने हाथों में ली और अटल बिहारी वाजपेयी से संपर्क किया। यह ऐसा वक्त था जब देश को बचाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट हो गई थी।
कोई किसी का दुश्मन नहीं था और सब देश की ढाल बनकर खड़े थे। पीवी नरसिम्हा राव ने कुशल राजनीतिज्ञों की एक टीम बनाई और इस टीम का हिस्सा बने सलमान खुर्शीद, ई अहमद, फारूक अब्दुल्ला, हामिद अंसारी और विपक्ष के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी। पीवी नरसिम्हा राव का अटल बिहारी वाजपेयी को इस टीम में शामिल करना एक बड़ा फैसला था। उन्होंने आंख बंद कर वाजपेयी जी पर भरोसा जताया था। वाजपेयी जी के लिए ये बड़ी बात थी और उन्होंने इस फैसले का मान रखते हुए कार्रवाई शुरू की। पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर ओआईसी के बड़े और उदार इस्लामिक देशों से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने ओआईसी के 6 नामी देशों के राजदूतों के साथ कुछ पश्चिमी देशों के राजदूतों को भी दिल्ली बुलाने का फैसला किया। इसके साथ ही दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी ने जिनेवा में भारतीय मूल के दिग्गज व्यापारी हिंदुजा बंधुओं को तेहरान से बात करने और भारत का पक्ष रखने के लिए भी तैयार कर लिया। देश की राजनीति ने आपस में मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला था और इसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान हर तरफ से घिर गया और संयुक्त राष्ट्र के सामने पाकिस्तान की किरकिरी हो गई। पाकिस्तान को जिन इस्लामिक देशों से भारत के विरोध और अपने समर्थन की उम्मीद थी, उन सभी ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। इंडोनेशिया और लीबिया ने खुद को ओआईसी से ही अलग कर लिया। सीरिया ने दूरी बना ली। ईरान और चीन भारत के साथ आ गए और पाकिस्तान ने एक बार फिर हार मानते हुए 9 मार्च 1994 को मजबूरन अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। देश की राजनीति के पक्ष और विपक्ष ने मिलकर खुद को बहुत बड़ा कूटनीतिक समझने वाले पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने कूटनीतिक पटखनी दी थी। वैसे ये बात भी थी कि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष को कभी विपक्ष नहीं कहते थे। वो कहते थे कि विपक्ष को विपक्ष नहीं प्रतिपक्ष कहना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल देश के विपक्ष में नहीं होता। राजनीति में पीवी नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की दोस्ती का एक बड़ा उदाहरण फिर से जल्दी ही देखने को मिला। साल 1994 में ही देश अपना दूसरा परमाणु परीक्षण करने को तैयार था और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गुपचुप तरीके से परमाणु परीक्षण करने की तैयारी में थे। लेकिन न जाने कैसे इस बात की भनक अमेरिका तक पहुंच गई और उसने भारत के आसमान पर अपना पहरेदार सैटेलाइट लगा दिया। नतीजा यह हुआ कि परमाणु परीक्षण नहीं हो सका। लेकिन अब यह बात साफ हो गई थी कि देश के अपनों में ही कोई तो है जो अमेरिका तक खबर पहुंचा रहा है। इसके 2 साल बाद 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, लेकिन ये सरकार महज 13 दिनों में ही गिर गई और देश की कमान संभाली एचडी देव गौड़ा ने। ना कोई चर्चा, ना कोई शगल, परमाणु परीक्षण का मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता हुआ मालूम हुआ। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से राजनीति के केंद्र में आए। उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था और समारोह में पीवी नरसिम्हा राव भी मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अटल जी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उनके हाथ में धीरे से एक पर्ची पकड़ाई। अटल बिहारी वाजपेयी के मीडिया सलाहकार अशोक टंडन ने एक बार बताया था कि उस पर्ची में पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा था, मेरा जो मिशन अधूरा रह गया है उसे आपको पूरा करना है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे विपक्षी पार्टी के एक नेता का सत्ताधारी पार्टी के वर्तमान प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा जताना सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का भरोसा भर ही तो है। और अटल बिहारी वाजपेयी का उस मिशन को पूरा करने में लग जाना उस भरोसे पे खरा उतरने जैसा है। 1998 में ही भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया और पीवी नरसिम्हा राव का मिशन पूरा हुआ। इन सब के बावजूद जब अटल बिहारी वाजपेयी से इस परीक्षण के बारे में बात की गई तो उन्होंने बस यही कहा, बम तो पहले से तैयार थे, मैंने तो बस विस्फोट कराया है। ये दोनों राजनीति की मिसाल तो थे ही, साथ ही दोस्ती को भी इन्होंने एक अलग स्तर तक पहुंचाया। इन्होंने बताया कि राजनीतिक विरोध राजनीति तक और व्यक्तिगत जीवन अलग। इन्होंने सिखाया कि भरोसे को कैसे बनाए रखना है और देश को कैसे बचाए रखना है। आपस में कितना भी लड़ लें, लेकिन जब कभी भी बात देश की आए तो काम मिलकर करना है। खैर, वो दौर राजनीति का सबसे सुनहरा दौर था और वो दोस्ती राजनीति की सबसे सुनहरी दोस्ती। आज वो दोनों ही दोस्त हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब दूर कहीं आसमान में राव साहब वाजपेयी जी की चुटकी लेते हुए उन्हें गुरु कहते होंगे तो हंसते हुए अब भी शायद वही जवाब मिलता होगा कि राजनीति को आजकल गुरु की नहीं, गुरु घंटाल की जरूरत है। और हम चलते चलते राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी का ही वो कथन दोहराना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, ये सब मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही।
धन्यवाद।